गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 मैथ्स का शेप्स। शेप्स क्या होते हैं आज हम जानेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप की शेप्स कौन कौन सी होती हैं वो भी सब हम कुछ सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। शेप्स क्या होते हैं? शेप्स को हम हिंदी में कहते हैं आकार। ठीक है, आकार होता क्या है कि कोई भी चीज बाहर से कैसी दिखती है वो उसका आकार होता है। ठीक है, अगर बाहर से आपको कोई चीज गोल दिख रही है तो उसका गोल आकार है, उसकी गोल शेप है। ठीक है, अगर बाहर से देखने में कोई चीज आपको ट्रायंगुलर लग रही है तो उसकी ट्रायंगल शेप है। ठीक है, अगर कोई चीज आपको रेक्टेंगल दिख रही है तो उसकी रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, अगर कोई चीज बाहर से स्क्वायर दिख रही है उसकी स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो बाहर से कोई चीज कैसे दिखती है वही उसकी शेप होती है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इसको हम आकार। चलिए समझते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। व्हाट इज दिस इन द बॉक्स? अब देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा एक, जिसमें एक वाइट डॉट है। इसे क्या कहते हैं? इट इज अ डॉट और अ फुल स्टॉप और अ पॉइंट। आप इसे डॉट कह सकते हैं, फुल स्टॉप कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं इसे। और मैथ्स में या तो इसको डॉट कह देते हैं या इसको पॉइंट कह देते हैं हम। ठीक है, पॉइंट मतलब एक बिंदु बस। जैसे मैं स्क्रीन पे बना देता हूँ एक पॉइंट, बस एक डॉट। ठीक है, अब देखिए जो डॉट होता है उसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, डॉट क्या होता है? दिखने में उसका कोई आकार नहीं होता है। वो तो सर्कुलर आपको इसको दिख रहा है क्योंकि जो मेरा जो पेन है वो सर्कुलर है, इसलिए आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है। वैसे डॉट का कोई आकार या उसकी शेप नहीं होती है। चलिए, व्हाट इज दिस? ये क्या दिख रहा है आपको बताइए, क्या दिख रहा है ये? एक लाइन दिख रही है, एक सीधी लाइन। अब देखिए क्योंकि इसकी जो शेप है वो लाइन जैसी है इसलिए हमने इसको लाइन कह दिया, है ना। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। यह एक स्ट्रेट मतलब सीधी, तो यह एक सीधी लाइन है। अ स्ट्रेट लाइन हैज लेंथ बट इट हैज नॉट विड्थ। अब देखिए जो लाइन होती है उसकी लंबाई तो होती है लेकिन उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जो लाइन होती है उसकी लंबाई तो होती है लेकिन उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होती है। नहीं होती ना। आप पेंसिल से कोई लाइन ड्रॉ करें, उसकी लंबाई तो ड्रॉ कर देंगे आप, लेकिन क्या उसकी चौड़ाई ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं हो पाएगी वो। अ लाइन इज अ शेप दैट हैज जस्ट वन डायमेंशन। इसलिए लाइन एक ऐसी शेप है जिसकी सिर्फ एक डायमेंशन है, कि बस उसकी लंबाई होती है। अगर किसी चीज की लंबाई होती है तो वन डायमेंशन कहलाता है। अगर किसी चीज की लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो वो टू डायमेंशन कहलाता है। अगर किसी चीज की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और उसमें गहराई भी दिखाई दे रही है आपको, तो वो होता है थ्री डायमेंशन। उसको हम 3D भी कह देते हैं कभी कभी शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? ये आपको क्या दिख रहा है? दो लाइंस दिख रही हैं अलग अलग। Above lines are separate from each other and separated from each other by a same distance. अब देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है नीचे वाली। ये दोनों लाइन देखिए आप एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर है। जितनी दूरी यहाँ पर है, कि जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी इसकी यहाँ पर भी है। These are called parallel lines। और ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइनें जो हमेशा बराबर बराबर चलती हैं, कभी मिलती नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइनें, दो लाइनें जो हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी और उनकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी, वो कभी मिलती नहीं है, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं।
जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे की पटरियां वो साथ साथ चलती हैं लेकिन कहीं मिलती नहीं है, वो पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है एक। अब देखिए लाइंस कैसी हो सकती है, लाइन स्ट्रेट हो सकती है सीधी, कर्व टेढ़ी लाइन हो सकती है, नीचे एग्जाम्पल देखिए, क्रूक्ड, डेंटेड और स्लैंटेड। ठीक है, टेढ़ी लाइन हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, तिरछी लाइन हो सकती है। स्लांटेड डेंटेड का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, ठीक है, डेंटेड और स्लैंटेड होती है तिरछी लाइन, जैसे कि ये वाली देखो पिक्चर में देख सकते हैं आप। और क्रूक्ड लाइन होती है देखो ऐसी। ठीक है, इसे क्रूक्ड लाइन कहते हैं। देख रहे हैं आप। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है बिल्कुल सीधी, इस तरह से सीधी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई लाइन होती है सीधी, वर्टिकल जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है। ठीक है, दो याद रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है, और वर्टिकल जो लाइन सीधी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये तो सब है वन डायमेंशन फिगर। वन डायमेंशन फिगर मतलब ऐसी शेप्स, शेप्स कह सकते हैं, ऐसे आकार जिनकी सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई कुछ नहीं है। अब लाइन की कोई चौड़ाई होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये सभी चीजें थी वन डायमेंशनल शेप। अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप कैसी होंगी, ऐसी शेप्स या आकार जिनकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है, ऐसी शेप्स जिनकी चौड़ाई भी होगी और लंबाई भी होगी, उनको हम टू डायमेंशन शेप कहते हैं। एग्जांपल देखिए, स्क्वायर। स्क्वायर एक टू डायमेंशन शेप है। अब देखिए क्या क्या फीचर्स, क्या क्या खासियत होती है स्क्वायर की। अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स। साइड्स क्या होती है, साइड्स आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आपको येलो येलो, तो उसकी ये साइड है, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड। चार साइड है इसमें, फोर साइड्स। फोर कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या होते हैं, कोने। कॉर्नर्स क्या होते हैं, कोने। देखिए इसके चार कॉर्नर भी हैं, एक कोना ये रहा, एक ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। ठीक है, कोना क्या होता है, जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा लाइनें जहां मिलती हैं उसे कोना कहते हैं, या कॉर्नर कहते हैं इंग्लिश में। और क्या क्या देखिए फीचर्स हैं स्क्वायर के। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें ये बराबर होती हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, स्क्वायर समझ में आया। स्क्वायर एक टू डायमेंशन शेप है, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई भी है, देखिए ये इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई भी है, ये इसकी चौड़ाई है। इसकी चार साइड होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, और फोर इसके कॉर्नर होते हैं। देख लिया आपने कॉर्नर क्या होते हैं। और इसकी सारी जितनी भी साइड होती हैं सब इक्वल है। कितनी साइड है इसकी, फोर साइड्स है इसकी, और फोर की फोर साइड्स इक्वल है, बराबर है। जितनी लंबी ये है उतना ही लंबी ये है, उतनी लंबी ये वाली साइड है और उतनी लंबी ये साइड है। क्लियर। चलिए अब आते हैं अगली शेप, वो है ओवल। ओवल शेप एक अंडे जैसी शेप होती है। अंडा देखा है आपने, ऐसा होता है अंडा, अंडे जैसी शेप होती है ओवल। एन ओवल शेप इज अ टू डायमेंशनल शेप, एन एग इज एन ओवल शेप। ठीक है, ओवल भी एक टू डायमेंशन शेप होती है। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी चौड़ाई भी दिखाई दे रही है और लंबाई भी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे लंबाई इसकी इतनी है और चौड़ाई इसकी इतनी है, इसलिए ये टू डायमेंशन शेप है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग, जो अंडा होता है, इसको हिंदी में अंडाकार भी कहते हैं, अंडे जैसे की आकार की। ठीक है, अंडाकार मतलब अंडे जैसा आकार।
अब आता है ट्राइएंगल। अब ट्राइंगल कैसी शेप होती है? अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स। ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसकी तीन साइड होती हैं, जिसकी थ्री साइड्स होती हैं। देखिए कौन कौन सी साइड्स हैं। एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, और एक साइड ये रही। तीन साइड है इसमें, और इसके थ्री कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपके? एक कॉर्नर देखो ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, और एक कॉर्नर ये रहा। इसके अलावा कोई और कॉर्नर है इसमें? नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल शेप होती है। ठीक है, ट्रायंगल शेप जैसे सैंडविच देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल शेप है। क्लियर? जैसे कि ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल बन रहा है ये। समझ में आया ट्रायंगल भी? अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा ही होता है, बस इसमें एक फर्क होता है। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। देखिए रेक्टेंगल ये रहा, इसकी भी लंबाई है, ये रही लंबाई, और इसकी भी चौड़ाई है, ये रही चौड़ाई। इसलिए 2D फिगर हो गया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, चार साइडें हैं, एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, तीसरी ये रही, और चौथी साइड ये रही। फोर कॉर्नर्स हैं इसमें, एक कॉर्नर ये रहा, सेकंड कॉर्नर ये रहा, फोर्थ कॉर्नर ये रहा, और फिफ्थ कॉर्नर ये रहा। तो सॉरी, फोर्थ कॉर्नर ये रहा, 1 2 3 4 कॉर्नर। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके सामने वाली साइड बराबर होती है। देखिए ये वाली साइड दिख रही है आपको, ये वाली साइड इस साइड के बराबर ये वाली साइड है, और ऊपर वाली साइड के बराबर नीचे वाली साइड है। ठीक है, जैसे कि बुक होती है, बुक होती है ना, उसी तरीके से। देखिए बुक में ये वाली जो साइड है, ये नीचे वाली साइड के बराबर है, और ये वाली जो साइड है, ये इस वाली साइड के बराबर है। ये रेक्टेंगल फिगर है, शेप है रेक्टेंगल। अब आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल कैसी फिगर होती है, बिल्कुल गोल, देख सकते हैं आप सामने। ठीक है, अब सर्कल की ना तो कोई साइड होती है, ना ही इसका कोई कॉर्नर होता है। ठीक है, सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती और कोई भी कोना नहीं होता। जैसे कि चूड़ी होती है, वो भी सर्कुलर होती है। कॉइन हो गया, सिक्का, वो भी सर्कुलर होता है। समझ में आ गई आपको ये फोर फिगर्स, फोर शेप समझ में आई? सबसे पहले स्क्वायर पढ़ा हमने, फिर ओवल शेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल शेप, और फिर सर्कल। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। कलर द फॉलोइंग शेप्स, आपको बुक में कलर करना है। अब देखिए जितने भी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। ठीक है, ट्राइंगल देखिए, एक गिरा ट्राइंगल, एक ये भी ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब इसके तीन कोने हो। ठीक है, इसके तीन कोने हो, ये सब ट्राइंगल है, इसमें करेंगे हम ग्रीन कलर। अब जितने भी देखिए स्क्वायर हैं, स्क्वायर मतलब ऐसी शेप जिसकी चारों साइड बराबर हो, चार साइड हो उसमें, और चारों साइडें बराबर हो, उसमें करना है रेड कलर। तो कौन कौन से हैं, एक तो ये है, और एक ये है। ठीक है, ट्राइंगल एक यहाँ पर भी है। अब देखिए ब्लू कलर करना है हमें रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल मतलब ऐसा फिगर, ऐसा शेप जिसकी चार साइड हो, चार कॉर्नर हो, और आमने सामने की साइड बराबर हो। जैसे कि देखिए उसमें करना है ब्लू कलर। देखिए इस वाली फिगर में ये साइड और ये साइड बराबर हैं दोनों, और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये रेक्टेंगल है। ऐसे ही ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, और ये भी रेक्टेंगल है। तो इसमें जिस कलर से मैंने मार्क किया है वही कलर इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद येलो कलर करना है सर्कल में। चलिए देखते हैं सर्कल कौन कौन सा है यहाँ पे। एक ये रहा सर्कल, एक ये रहा, एक यहाँ है, और एक ये रहा सर्कल। कर लेंगे कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर फॉर ईच फिगर। अब देखिए यहाँ पे शेप दे रखी है कुछ,
आपको बताना है कि इसमें कितनी साइड्स हैं और कितने कॉर्नर हैं। सबसे पहले पता लगाइए शेप कौन सी है। सर्कुलर शेप है ये, तो सर्कुलर शेप की कितनी साइड्स होती हैं? 0, कोई साइड नहीं होती इसमें। कॉर्नर कितने होते हैं इसमें? कोने भी कोई नहीं होते। ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड्स है? 1, एक येरी, एक येरी और एक येरी, 3 साइड्स। कॉर्नर कितने हैं? 1, 2, 2, 3, 3 कॉर्नर्स हैं। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4 साइड्स हैं। और कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर होते हैं कोने, A1, 2, 3, 4, कॉर्नर्स भी 4 हैं। ये है स्क्वायर, स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं? काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 साइड्स हैं। यहाँ आ जाएगा 4। और कॉर्नर्स कितने हैं? 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 4 कॉर्नर्स हैं। हो गया कंप्लीट। चलिए, ड्रॉ 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 स्लांटिंग लाइंस ऑन द अबव ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे स्पेस दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको 3 वर्टिकल, 3 सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 लेटी हुई लाइन ड्रॉ करनी है, 3 स्लांटिंग, 3 तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए वर्टिकल में ड्रॉ कर देता हूँ। A1, 2, 3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, स्लांटिंग ठीक है, वर्टिकल सीधी, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन, ठीक है, और स्लांटिंग तिरछी लाइन। क्लियर हुआ? तो आप इसको बुक में कंप्लीट करिएगा, ध्यान से वीडियो को समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और वो जो आपको काम दिया जा रहा है उसको करते रहिए रेगुलर। थैंक यू।